की कथा भगवान शंकर सुनाने लगे। सब जीव जंतु चले गए, परंतु अभी अंडा वहां पर तोते ने अंडा दिया। हाँ तो उस समय पर वो अंडा, तोते का अंडा फूट गया। कथा सुनाते सुनाते फूट गया और फूट जाने से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद धीरे 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 वहां पर वो हूं करते। माता पार्वती तो हो गई। भगवान की कथा में सुनते सुनते कई लोगों को जब आराम मिलता है तो नींद आने लगती। भगवान की कथा में आना पर नींद आने लगती। और कुछ पाप भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मत है, इसलिए वो वहां पर वो सुनाते। भगवान की कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। माता पार्वती सो गई और सोने के बाद फिर उसके बाद उधर से माता पार्वती की जगह हूं करते करते भगवान शंकर ने देखा ये माता पार्वती तो सो रही है, ये गिरजा भवानी ये सो गई है। हूं करके कौन जवाब दे रहा है कि मैं सुन रहा हूं? ऐसे जवाब देने वाला कौन? माता पार्वती को जगाने के बाद कहती है कि आप तो सो गई। आप कहते हाँ, परंतु हूं की आवाज कहाँ से आ रही? कहते देखा तो एक पक्षी जो है वो पक्षी की आवाज, पक्षी की आवाज। कहते ये कहाँ से आ गया? उन्होंने अमर कथा तो सुन लिया। जो अमर कथा सुन जाए उसको भगवान भी नहीं मान सकता। भगवान शंकर कहने लगे ये कथा मेरी सुन लिया, जिसको नहीं सुनना चाहिए, विषयाकारित जीव को नहीं सुनना चाहिए, वो सुन लिया वो अमर हो जाएगा। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़े, कबूतर के तोते के पीछे पीछे गए और तोते सुखदेव जी महाराज वहां पर और कुछ नहीं, व्यास देव जी की पत्नी उस समय पर स्नान करके बाहर निकली और बाहर निकल करके अपने बालों को जैसे झाड़ते, आप लोग भी झाड़ते हैं ना बालों को, जब पानी भर जाता है तो झाड़ रही थी। झाड़ते झाड़ते वहां पर सूर्य नारायण का दर्शन किया और दर्शन करते उसके मुख में सुखदेव जी महाराज चले। भगवान शंकर आए, आकर के व्यास देव जी को कहते महाराज मेरा चोर आपके घर में। कहते महाराज मेरे घर में कहाँ? देख लो ढूंढ लो कहाँ है? मेरी कुटिया में है। कहते नहीं आपकी कुटिया में नहीं, आपकी पत्नी के अंदर है, इसलिए मैं तो मारूंगा। कहते महाराज उसको मत मारना, आपको बाल हत्या का, स्त्री हत्या का भी पाप लगेगा, आप उनको मत मारो। कहते फिर क्या करूं उनको? कहने लगे अच्छा फिर तुम मेरे चोर को दे दोगे? कहते मैं नहीं दे सकता महाराज, मैं तो वहां पर हाँ प्रकट होगा तो भले ले जाए। बाहर जब प्रकट हुई तो वही भगवान शंकर कहते हैं अपने स्वरूप को वहां पर छुपाती भगवान शंकर के रूप में वही सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं, जो जन्म सिद्ध योगी। और सब सुखदेव जी महाराज आसानी से प्रकट नहीं होते। सुखदेव जी महाराज प्रकट होते 16 वर्ष तक पेट में रहे और व्यास देव जी महाराज पढ़ाते रहे और वो पढ़ते रहे और सुनते रहे। वेद वहां पर चारों वेद को पढ़ लिया, सब पुराणों को सुन लिया, 17 पुराणों को सुन लिया और वहां पर परंतु वो बाहर नहीं आता। अगर कोई बच्चे बोले तो अंदर से बोलते तुम अशुद्ध बोल रहे हो। भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते अरे जो गर्भ के अंदर से बोल रहा, अरे बोलने वाले तुम बाहर तो आओ। कहते नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा महाराज, बाहर आऊंगा तो मुझे माया घेर लेगी, मैं माया के चक्र में फंस जाऊंगा, मैं माया के चक्र में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता। माया मुझे फंसा लेगी। आखिर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुखदेव तुम प्रकट हो, तुम्हें माया का बंधन नहीं होगा। माया के मोह का बंधन उसी को होता है
वहां पर जो इस संसार में अपने कर्म का फल भोगने आया है, तुम तो संसार को ज्ञान देने के लिए प्रकट होगी, तो वहां पर भी इसलिए तुमको कोई भी जीव सता नहीं पाएगा, तुम्हें माया का बंधन नहीं। देखो भगवान के आदेश के अनुसार आज वहां पर वो प्रकट सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के बाद जब प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के जब जाने लगे भागवत की वक्ता कैसे हो, वो बतला रही कि भागवत की वक्ता वहां पर सुखदेव जी की तरह जिन्होंने वहां पर जन्म से ही वहां पर जन्म सिद्ध योगी है, अमलात्मा है, पवित्रात्मा है, वहां पर ज्ञानी परमहंसों का आदर्श बतलाने के लिए वहां पर प्रकट होते हैं भगवान शंकर के रूप में प्रकट होते हैं। आज भगवान शंकर के रूप में प्रकट होते, अपने मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। अब परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े तो मन का विकार दूर हो जाए। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक गर्भ में रहे, तो इसलिए और वो माता धन्य है जिन्होंने ऐसे ज्ञानी महापुरुष को प्रकट किया। ज्ञानी महापुरुष को प्रकट करने वाली माता धन्य है। उनकी कितनी तपस्या और कितनी जन्मों की साधना होगी जिसके बदौलत भगवान प्रकट होती, उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। हम परमात्मा के साथ जुड़े, अपने मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा। परमात्मा से जिनका संबंध होता उनके मन में विकार नहीं होता। ऐसे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की महान वक्ता, अपने मन को समझाएं, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त के वृत्ति को एकाग्र करें, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विकार न रहे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और भी वहां पर क्या है, सुखदेव जी महाराज जब जाती है, जिन्होंने अमर कथा सुनी, अमृतो भवती तृप्तो भवती, जो तृप्त हो जाती हो गई है, इसलिए उनको मुनि कहते। मुनि का मतलब होता मंतारा वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारा इति मुनया, जिन्होंने मंथन किया है वेद का, जिन्होंने मंथन किया उपनिषद का, जिन्होंने मंथन किया है सभी शास्त्रों का, वो मुनि मनन किया। मुनि मनन जिन्होंने परमात्मा का चिंतन मनन किया और मनन के द्वारा अपने मन के विकारों को दूर किया, ऐसे सुखदेव जी महाराज वहां को हम लोग नमस्कार करते। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाम पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं सर्वभूत हृदय, ऐसे मुनि को हम लोग नमस्कार करते। यं प्रव्रजन्तम, जिन्होंने घर को छोड़ दिया, घर का त्याग करके चले गए। घर का त्याग सब लोग नहीं कर सकते। जिनके हृदय में तीव्र वैराग्य होता वही घर का त्याग कर सकता। जिनके हृदय में वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है, जिन्होंने परमात्मा के तत्व को नहीं जाना, वो परमात्मा की बात तो बना सकता परंतु परमात्मा के लिए जी नहीं सकता। परमात्मा के लिए जीना, ईश्वर के लिए जीना
ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हुए जीना, ये भाग्यशाली का काम होता, वो मुनियों का काम होता। मुनि लोग निरंतर चिंतन करते, शास्त्र का मुनि लोग चिंतन करते। और आप विचार करो, वहां पर विरह का तरया जुहाव द्वैपायन, द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के महाराज विरह में कातर होकर, विरह में व्याकुल होकर के और अपने पुत्र में तन्मय होकर के, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र करके जब जा रहे थे भगवान सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, उसकी आवाज को सुनकर के वृक्ष भी हाय पुत्र कहे। वो वहां पर वृक्ष कहते हैं कि अब तक तो हमें अपने पुत्र याद नहीं आए, हमारे पुत्रों को लोग वहां पर तोड़ करके ले गए, हमारे फलों को लोग ले गए, परंतु हमें पुत्र का वियोग नहीं हुआ था। परंतु भगवान वेद व्यास जी महाराज को देख करके हमारे मन में भी पुत्र का वियोग याद आ गया। सर्वः अपि अभिनेदु, वृक्षों ने जवाब दिया, हे पुत्र, हे पुत्र। परंतु भगवान वेद व्यास जी महाराज ये नहीं सुनते हैं कि पिताजी मुझे बुला रहे, मुझे जाना चाहिए। तम सर्वभूत हृदयम, वे संपूर्ण भूत प्राणियों में परमात्मा को देखने वाले, परमात्मा का चिंतन करने वाली, परमात्मा का ध्यान करने वाली, परमात्मा के स्वरूप में भाव विभोर होकर के वहां पर दर्शन करने वाले भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान वेद व्यास जी महाराज के तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते, क्योंकि वो परिव्राजक है। क्या है? परिव्राजक है। परिव्राजक का मतलब होता है रुदंतम सर्व परिवाराधिकम भजतीति परिव्राज, रोते हुए अपनी समस्त परिवारों को छोड़ करके चला जाए और मुड़ करके न देखे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे दादी दादा का क्या होगा, जो मुड़ करके भी न देखे, उसी का नाम परिव्राजक। वही महात्मा, नहीं तो सब लोग नहीं देखते। ऐसे सुखदेव जी महाराज भगवान वेद व्यास जी महाराज के तरफ देख नहीं रहे, उनकी तरफ देखते नहीं, मुड़ करके भी नहीं देखते कि हाँ मैं भी देख लूं। परंतु सब में परमात्मा का दर्शन करने वाले, वृक्षों में परमात्मा का दर्शन, पक्षियों में परमात्मा का दर्शन, स्त्रियों में परमात्मा का दर्शन, और वहाँ पर लड़कों में परमात्मा का दर्शन, देवताओं में परमात्मा का दर्शन, सब में परमात्मा का दर्शन करने वाले सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। अब जब जा रहे तो वहां पर देवांगनाएं नदी में स्नान कर रही, गंगा में, और जब गंगा में स्नान कर रही उन देवांगनाओं को देख करके उनमें भी उन्होंने भगवान का दर्शन किया, अपने इष्ट का दर्शन किया। सब में देवांगनाओं के मन में विकार नहीं आया, हम स्त्री हैं, परंतु देखने वाले स्त्री नहीं समझते, परंतु ये भगवती जगदम्बा समझ रही, वे ब्रह्म का दर्शन कर रहे, भगवान के स्वरूप का दर्शन करके चले गए। और उनके जाने के बाद भगवान वेद व्यास जी महाराज आते, और वेद व्यास जी महाराज आकर के कहते ही कि अरे तुम्हारा मेरा 16 वर्ष का बालक गया और तुम लोगों ने उनसे न घूंघट किया, न कपड़े पहने, और मैं आज बूढ़ा, न चलने का सामर्थ्य है, न मुझे दिखाई देता है, न बोलने की ताकत रही, परंतु तुम मुझे देख करके सब की सब घूंघट मार करके खड़ी हो गई, मेरे प्रति तुम ऐसा भाव क्यों रखते, मैं तो बूढ़ा हूं।
देवांगनाओं ने कहा, वेद व्यास जी महाराज से देवांगनाओं ने जवाब दिया, भगवान आप हमें क्षमा करना, आपके पुत्र की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि थी, परंतु आपकी दृष्टि ब्रह्ममयी नहीं है, आपकी दृष्टि तो पुत्रमयी है। आपके मन में भेद नहीं आता, तो आप हाय पुत्र कह करके नहीं जाते, क्या करेंगे? हाय बेटा ऐसे नहीं पुकारते, आपके मन में भेद है। और इसलिए भेद जब ये है तो आपको पुरुष पर स्त्री और पुरुष का भेद है, तो आपके मन में विकार है, और आपके मन में विकार है तो आपकी ब्रह्म दृष्टि नहीं है। अगर ब्रह्म दृष्टि है तो केवल गुरुदेव जी महाराज सर्वभूत हृदय, जिन्होंने सब में परमात्मा को देखा, सब में परमात्मा का अनुभव किया, सब में परमात्मा को देखता है। संत सब में परमात्मा को और जिनके मन में विकार है वो परमात्मा को नहीं देखते, वो देखते ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी सास है। क्यों? क्योंकि मन में विषय का विकार होता, और जब वहां पर विकार होगा तो मन चलायमान होगा, और चलायमान होता है तो ये मन विकृत हो जाता। बिगड़ा हुआ मन परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता, सुधरा हुआ मन ही परमात्मा का दर्शन करेगा। इसलिए उन्होंने सर्वभूत हृदय, सब में परमात्मा को देखी, सब में जिनको परमात्मा का दर्शन हो उसको कहते मुनिमान तो मुनि। उन्होंने परमात्मा को देखा, इसलिए कहा वेद व्यास जी महाराज को देवागणों ने कहा आपके मन में भेद है, और भेद जो ज्ञान है वो भ्रम कारक होता है, और भेद ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। अभेद ज्ञानम दर्शनम, अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान का मतलब होता अभेद दर्शन, हमारे मन में अभेद हो। भगवान वेद व्यास जी महाराज फिर उसके बाद उन देवांगनाओं के आशीर्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझ में अभी भेद है, मुझ में अभी विकार है, मुझ में अभी, और जब तक विकार रहेगा तब तक मेरा मन पवित्र नहीं है। मेरे मन की पवित्रता हो जाए। किसका पवित्र हो? मन को पवित्र करने के लिए सत्संग में बैठ करके, वहां पर महापुरुषों के पास बैठ करके अपने मन को बदलना पड़ता। भगवान वहां पर देने वाले भगवान के निकट जाते, भगवान को देखे भगवान के पास जाता, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर ले, तभी हमारा मन पवित्र होगा। ऐसे मुनि होते हैं, उन्होंने मनन किया, मननशील होते उसी को मुनि कहते हैं। सब में जो परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करे, शास्त्र में परमात्मा का चिंतन करे, वहाँ पर वृक्ष में परमात्मा का ध्यान करे। हमारे हिंदू शास्त्र में सब में परमात्मा के दर्शन करने की बात लिखी है। इसलिए आप दर्शन करने से मन का विकार दूर होता है, और मन में किसी प्रकार की कृपा नहीं होती तो वहाँ पर तभी हमारी मन पवित्र होती है, और वहाँ पर गुरुदेव उसको दिखाई देते हैं। ये वहाँ पर ही है, जब तक गुरुदेव की कृपा न हो तब तक ज्ञान नहीं मिलता। ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा होने से ही भक्ति प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है, और वैराग्य की अनुभूति होती है, और तभी वो परमात्मा का अनुभव करता है। हम गुरुदेव वहाँ पर ऐसे गुरुदेव, सुखदेव जैसे गुरुदेव जिन्होंने भागवत शास्त्र का चिंतन किया और वहाँ पर उसका उपदेश का ज्ञान दिया, ऐसे सेवा पर उसको हम कहे
उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें,